प्राचीन शहर उज्जैन, जो पवित्र शिप्रा नदी के तट पर बसा है, हिंदू पौराणिक कथाओं और आध्यात्मिकता में एक सम्मानित स्थान रखता है। प्राचीन काल में अवंतिका के रूप में जाना जाने वाला उज्जैन हिंदू धर्म में 7 पवित्र शहरों या सप्तपुरियों में से एक है। माना जाता है कि जो लोग इसकी सीमाओं के भीतर मर जाते हैं, उन्हें मुक्ति मिलती है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की उपस्थिति से शहर की आध्यात्मिक आभा बढ़ जाती है, जो भगवान शिव के उज्जवल रूप का प्रतिनिधित्व करती है। उज्जैन के संरक्षक देवता के रूप में महाकालेश्वर की उपस्थिति शहर को पवित्रता और कालातीतता की आभा से भर देती है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर जटिल नक्काशी और जीवंत रंगों की एक विशाल संरचना भारत की समृद्ध स्थापत्य विरासत के प्रमाण के रूप में खड़ा है। यह आस्था का प्रतीक है। जो आपको वो पित्सा में ये जो हर साल लाखों भक्तों को आशीर्वाद, सांत्वना और दिव्य की एक झलक पाने के लिए आकर्षित करता है। मंदिर के गर्भगृह में भगवान शिव के स्वयंभू या स्वयं प्रकट लिंगम हैं, जिनके बारे में माना जाता है कि उनमें अपार आध्यात्मिक शक्ति है। लिंगम को एक चांदी के मुखौटे से सजाया गया है, जो समय के स्वामी के रूप में शिव के उग्र पहलू का प्रतिनिधित्व करता है। मंदिर के भीतर का वातावरण भक्ति से ओत-प्रोत है, क्योंकि ओम नमः शिवाय के जप हवा में गूंजते हैं। भक्त प्रार्थना करते हैं, अनुष्ठान करते हैं और भगवान महाकालेश्वर का आशीर्वाद लेते हैं, जो बुराई के विनाशक और समय के अवतार हैं। मंदिर आस्था, परंपरा और आध्यात्मिकता का संगम है, जहां सांसारिक और दिव्य के बीच की सीमाएं धुंधली पड़ जाती हैं। उज्जैन का आध्यात्मिक महत्व महाकालेश्वर मंदिर से कहीं आगे तक फैला हुआ है। यह शहर कई अन्य मंदिरों, घाटों और आश्रमों से सुसज्जित है, जिनमें से प्रत्येक की अपनी अनूठी किंवदंती और महत्व है। यह एक ऐसा शहर है जहां हर कोना देवी देवताओं की कहानियां कहता है, जहां हवा में धूप और मंदिर की घंटियों की आवाज गूंजती है और जहां हर पत्थर और हर हवा में दिव्य उपस्थिति को महसूस किया जा सकता है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग प्राचीन किंवदंतियों और पौराणिक कथाओं में डूबा हुआ है। प्रत्येक कहानी मंदिर के रहस्य और आध्यात्मिक आभा को जोड़ती है। एक प्रमुख किंवदंती दूषण नामक एक राक्षस राजा की कहानी बताती है, जिसने इस क्षेत्र को आतंकित किया और धर्मपरायण लोगों को धमकी दी। अपने भक्तों की रक्षा के लिए भगवान शिव ने ज्योतिर्लिंग के रूप में स्वयं को प्रकट किया, जो प्रकाश का एक उज्जवल स्तंभ था, और राक्षस राजा को मार डाला। माना जाता है कि लिंगम स्वयंभू है, जिसका अर्थ है कि यह अपनी मर्जी से प्रकट हुआ था और इसकी पवित्रता को और बढ़ाता है। एक अन्य कथा श्रीकर नामक एक युवा भक्त के बारे में बताती है, जो भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। कई परीक्षणों और क्लेशों का सामना करने के बावजूद श्रीकर अपनी भक्ति में दृढ़ रहे। उनकी अटूट आस्था से प्रभावित होकर भगवान शिव श्रीकर के सामने प्रकट हुए और उज्जैन में महाकालेश्वर के रूप में निवास करने का वादा किया, जो हमेशा शहर और उसके निवासियों की रक्षा करते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही ये किंवदंतियां भगवान शिव के दयालु और रक्षक स्वभाव को उजागर करती हैं, जो अपने भक्तों की सच्ची प्रार्थनाओं का जवाब देते हैं। महाकालेश्वर नाम ही देवता के स्वभाव के बारे में बहुत कुछ कहता है। महाकाल का अर्थ है महान समय या समय का विनाशक, जो समय पर शिव के प्रभुत्व और अंतिम विध्वंसक के रूप में उनकी भूमिका को दर्शाता है। शिव के इस पहलू पर महाकालेश्वर मंदिर में विशेष रूप से जोर दिया गया है, जहां उन्हें मृत्यु के विजेता और ब्रह्मांडीय चक्रों के अवतार के रूप में पूजा जाता है। महाकालेश्वर के आसपास की किंवदंतियां केवल पौराणिक कथाएं नहीं हैं, वे उज्जैन के सांस्कृतिक और आध्यात्मिक ताने बाने में गहराई से समाये हुए हैं। वे अच्छाई और बुराई के बीच शाश्वत लड़ाई, विश्वास की शक्ति और दिव्य की असीम कृपा की याद दिलाते हैं। ये कहानियां भक्तों को प्रेरित और ऊपर उठाने का काम करती रहती हैं, दिव्य से जुड़ाव की भावना को बढ़ावा देती हैं
और इस विश्वास को पुष्ट करती हैं कि सबसे अंधेरे समय में भी दिव्य हस्तक्षेप हमेशा संभव है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर अपनी प्राचीन जड़ों के साथ इतिहास के उतार चढ़ाव का गवाह रहा है। इसके अस्तित्व का पता सदियों पीछे लगाया जा सकता है, जिसके संदर्भ पुराणों और महाभारत जैसे प्राचीन हिंदू ग्रंथों में मिलते हैं। ये ग्रंथ प्राचीन काल से एक प्रमुख तीर्थ स्थल के रूप में मंदिर के महत्व को उजागर करते हैं, जो ऋषियों, राजाओं और आम लोगों को समान रूप से आकर्षित करते हैं। पूरे इतिहास में मंदिर को आक्रमणों और विनाश सहित कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। हालांकि हर बार यह राख से उठा, भक्त शासकों और भक्तों द्वारा फिर से बनाया गया, जो इसके स्थायी आध्यात्मिक महत्व का प्रमाण है। मंदिर की वास्तुकला निर्माण और नवीनीकरण के इन विभिन्न कालों को दर्शाती है, जो बिन मार्मी के जो कि साई के जो विभिन्न स्थापत्य शैलियों के मिश्रण को प्रदर्शित करती है। मध्य भारत पर शासन करने वाले एक शक्तिशाली राजवंश परमारों के शासनकाल ने महाकालेश्वर मंदिर के लिए एक स्वर्णिम युग को चिह्नित किया। वे कला और वास्तुकला के महान संरक्षक थे और उनके शासन में मंदिर का विकास हुआ। मराठा शासकों, जो परमारों के उत्तराधिकारी बने, ने भी मंदिर के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया, नई संरचनाओं को जोड़ा और मौजूदा लोगों का जीर्णोद्धार किया। महाकालेश्वर मंदिर का ऐतिहासिक महत्व इसकी भौतिक संरचना से कहीं आगे तक फैला हुआ है। यह सदियों से सीखने, संस्कृति और आध्यात्मिकता का केंद्र रहा है। मंदिर के पुजारी, जिन्हें पंडितों के रूप में जाना जाता है, प्राचीन ग्रंथों और परंपराओं के संरक्षक रहे हैं, जो पीढ़ियों से अपने ज्ञान को पारित करते आ रहे हैं। आज महाकालेश्वर मंदिर भारत की समृद्ध सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत के प्रतीक के रूप में खड़ा है, जो आस्था का प्रतीक है, जो समय की कसौटी पर खरी उतरी है। आज दी अमिही है। महाकालेश्वर मंदिर की यात्रा एक इमर्सिव अनुभव है, जो हिंदू आध्यात्मिकता के केंद्र में एक संवेदी यात्रा है। दिन की शुरुआत भोर से पहले होती है, जिसमें मंदिर के कपाट पहली आरती के लिए खुलते हैं, जिसे भस्म आरती के नाम से जाना जाता है। सुबह होने से पहले के समय में की जाने वाली यह अनूठी रस्म मंदिर के दैनिक अनुष्ठानों का मुख्य आकर्षण है। जैसे ही सूरज की पहली किरण क्षितिज से झांकती है, गर्भगृह पुजारियों के लयबद्ध मंत्रों और धूप की सुगंध से भर जाता है। तब भगवान शिव के लिंग को एक चिता की राख से सजाया जाता है, जो जीवन और मृत्यु की चक्रीय प्रकृति का प्रतीक है। मंत्र मुग्ध करने वाला और विचारोत्तेजक दोनों ही यह अनाहकीय अनुष्ठान भौतिक संसार की क्षणभंगुर प्रकृति और आत्मा की शाश्वत प्रकृति की एक शक्तिशाली याद दिलाता है। दिन भर आरती और पूजा की एक श्रृंखला की जाती है, जिनमें से प्रत्येक का अपना महत्व है। भक्त स्वास्थ्य, धन और समृद्धि के लिए आशीर्वाद मांगते हुए देवता को फूल, फल, दूध और जल चढ़ाते हैं। हवा में धूप की महक और मंदिर की घंटियों की आवाज गूंज रही है, जो तीव्र भक्ति और आध्यात्मिक उत्साह का माहौल बना रही है। सबसे लोकप्रिय अनुष्ठानों में से एक जलाभिषेक है, जहां भक्त पवित्र शिप्रा नदी के जल को लिंगम पर चढ़ाते हैं। माना जाता है कि यह कृत्य आत्मा को शुद्ध करता है और सौभाग्य लाता है। मंदिर में बड़ी संख्या में भक्त परिक्रमा करते हुए भी दिखाई देते हैं, जो सम्मान और भक्ति के प्रतीक के रूप में गर्भगृह की परिक्रमा करते हैं।